आपसे पूछना चाहती हूँ, सावन और तीज का क्या महत्व है? देखिए, सावन को मैं समझती हूँ कि सावन एक मौसम का यौवन है। जी। ऐसे लगता है कि जैसे ऋतुओं ने अपनी कोई एक बांसुरी बजा दी है। ऐसे लगता है कि तपती धूप पर किसी ने बूंदों के पर्दे लटका दिए हैं, या फिर किसी बहुत ही तपती हुई मस्तक के ऊपर किसी ने ऐसे ठंडी ठंडी हथेली रख दी है। और या फिर मुझे लगता है कि मौसम ने अपने रोमानी होने का, रोमांटिक होने का उद्घोष कर दिया है। कारण क्या है इसका? आप दूर तक जहाँ भी निगाह दौड़ाएं, सब पेड़ों पे नया फुटाव है, ज़बरदस्त हरियाली है। खेतों से गुजरें तो धान की जो हरितिमा है, कोई ऐसा नहीं होगा जो नज़र गड़ा के देखेगा नहीं। तो इतनी गहरी हरियाली सावन के महीने में, जो कि पूरे साल और किसी मौसम में दिखाई नहीं देती है। तो सावन तो भीतर की हरियाली है, भीतर का उन्माद है, रोमांच है, हमारे अंदर की एक हिलोर है, एक पुलकन कह लीजिए, थिरकन कह लीजिए। बहुत ही खूबसूरत डिस्क्रिप्शन दिया है आपने सावन का। अभी झूले पे बैठी, इन झूलों का क्या महत्व है? देखिए, झूले का महत्व ये है कि दुनिया में, मैं कह रही हूँ, दुनिया पूरे वर्ल्ड की गारंटी ले रही हूँ, एक भी इंसान ऐसा नहीं है जो ये कहे कि मैं झूला नहीं हूँ। क्योंकि हमारा जीवन झूले से शुरू होता है, झूलों पे ही ख़त्म हो जाता है। आप भी कहेंगे कैसे? वो ऐसे कि सबसे पहले बच्चा माँ की गोदी में झूलता है, फिर चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, एक छोटा सा क्रैडल, जिसको पालना कहते हैं, पालने में सब लोग झूलते हैं। और पालना शब्द कितना कमाल है। तो पालना का अर्थ है कि पालना, पालने वाला। माँ की तरह झूला जब हमें झुलाता है तो एक तरह से हमारी नर्चरिंग हो रही होती है, हमारा पालन हो रहा होता है। फिर हम अपने दादी बाबा की भुजाओं में झूलते हैं, यौवन में हम अपने प्रियतम की भुजाओं में झूलते हैं, और ज़िंदगी के आखिरी मुकाम पर हम चार कंधों पर मस्ती करते हुए झूलते हुए तो जाते हैं। तो झूला तो ज़िंदगी का सूचक है, ज़िंदगी का प्रतीक है, और सबको ये अनिवार्य रूप से झूलना ही पड़ता है। जी बिल्कुल। आप मुझे ये बताइए, सावन में मस्ती की महिमा इतनी क्यों है? वैसे तो ये लाइन है कि बुढ़िए लुगाई मस्ताई फागन में, लेकिन मैं इसको चेंज करके कहना चाहती हूँ। हरियाणा में यूँ भी बोल देते हैं, बुढ़िए लुगाई मस्ताई सामण में। मतलब हर बूढ़े क्या, जवान क्या, बच्चे क्या, सब पे मस्ती का आलम छा जाता है। मस्ती शब्द बेसिकली मस्त से बना है, मस्त, मैं अस्त। जब हमारा मैं यानी कि हमारा अहंकार, हमारा घमंड जब अस्त हो जाता है तो हम मस्त हो जाते हैं। जब हम अहंकार की सीढ़ियाँ उतर करके अपनी कुर्सी, अपने सिंहासन, अपनी पदवी, अपने कोई भी लगा लीजिए आप जो भी अचीवमेंट्स हैं, उनको छोड़ के, भुला के, पीछे करके अपने भीतर की कैद की दीवारों से बाहर जब आते हैं और हल्के होकर के बिल्कुल बराबर हो जाते हैं, ये जो झूला है ना, ये झूला कमाल की चीज़ है। जो हमारे संविधान में लिखा है कि जाति पाति कुछ नहीं है, सब हम जो है सांप्रदायिकता कुछ नहीं है, हम धर्म सब बराबर हैं, ये झूला सिद्ध करता है। इसी रस्सी पर, इसी फट्टी पर, इसी हवाओं में, इसी झोंके में मैं भी झूलूंगी, मेरा प्रिंसिपल भी झूलेगा, मेरा टीचर भी झूलेगा, मेरा यहाँ पे स्वच्छता का सिपाही है वो भी झूलेगा, मेरे उद्यान के जो रक्षा पालक हैं, करता धरता हैं, वो भी झूलेंगे, बच्चे भी झूलेंगे, छोटे बड़े सबको ये समान कर देता है। जाति देख के झूले नहीं आते। तो झूले का मतलब यही है कि हम ऊपर की तरफ जाएं, जाएं और जाएं, और हमेशा याद रखें कि अंततः आना हमको नीचे ही है। ठीक है ना? जो पहले के ज़माने में, पहले के टाइम में आप कहेंगे लोकगीतों का बहुत चलन था, लोग बहुत गाते थे, सुनते थे, तीज के त्यौहार में बहुत महत्व रखती थी। अब आज के टाइम में इतना हम नहीं देखते हैं कि लोग लोकगीत गा रहे हैं, लोगों को पता है। तो एग्जैक्टली बहुत अच्छा सवाल किया आपने। मतलब ये सवाल तो मेरे दिल के बहुत निकट है। मुझे पीड़ा होती है कि सावन के गीत कंठ में ही सूख गए हैं। जी। जो लोकगीतों की यात्रा थी, मुझे लगता है कि वो थम गई है बिल्कुल जो है, क्योंकि लोगों ने गाना ही बंद कर दिया। अब हमारे ज़माने में, हम भी काफ़ी बड़ी उम्र के हैं, 60 हम पार कर चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं दावे से कह सकती हूँ कि मुझे भी 5-10 लोकगीत आज भी याद है। कच्चिए नीम की नी बोली, सामन जल्दी आइयो रे, दादी दूर मत ब्याइयो, दादा नहीं बुलावेंगे, भाभी दूर मत ब्याइयो, भैया नहीं बुलावेंगे, कच्ची नीम की नीम बोली, सामन जल्दी आइयो रे। मतलब गाते थे। लेकिन अब तो जो है, पहले जैसे कजरी, मल्हार, अब मल्हार देखिए आप कितनी प्यारी चीज़ है। मल्हार का अर्थ ही बरसात है,
और तानसेन का नाम सबने सुना होगा। तानसेन ने मियाँ के मल्हार और मल्हार की तोड़ी 2 किताबें लिखी हैं। तो हेलो, आजो 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 आजो। हाँ, तो कहते हैं कि जब तानसेन मल्हार राग गाते थे, जो कि बरसात में ही गाया जाता है, तो सूखे इलाकों में भी बादल उमड़ने घुमड़ने लगते थे। हो सकता है किंवदंती हो, लेकिन ये तो मानेंगे ना कि मल्हार सुन करके भीतर तो बादल जरूर आ जाते हैं। तो हमारे लोकगीत लोगों ने गाने बंद कर दिए। हम पूरी तरह से माइक के ऊपर डिपेंड हो गए हैं, पूरी तरह से फिल्मी गीतों पे डिपेंड हो गए हैं। हमारे लोक गायकों की कोई अब कद्र उतनी जितनी होनी चाहिए, हेलो, उतनी नहीं रही है। ये जो बच्चा मेरी गोद में है, इनको हमें सिखाने, पहले दादी गाते थे तो पोती पोते बच्चे, नानी गाते थे तो दोहिती दोहिते सुनते थे, कंठस्थ हो जाया करते थे। अब ना दादी नानी गाती हैं तो बच्चों से तो उम्मीद ही क्या करें। लेकिन इस बच्चे को सामने कह के मैं कहना चाहती हूँ कि हमें वी मस्ट सिंग, हमें ज़रूर लोकगीत गाने चाहिए, गुनगुनाने चाहिए, और घर में ही संगीत की एक नर्सरी के तौर पे इनको डेवलप करना चाहिए। लेकिन एक बात यहाँ पे अंडरलाइन करते हुए मैं कहना चाहती हूँ कि मुझे बड़ी ताज्जुब होता है कि लोकगीत पुरुषों ने क्यों नहीं गाए। जी, सावन के गीत हों, फागन, आदमी गाते ही नहीं है। आदमियों ने पिस्टल उठा ली, मिसाइल बना दी, गोली बारूद बना दिए, और पता नहीं कहाँ सारे दिन वो गणित के सवालों में उलझे रहते हैं। उन्होंने लोकगीत अगर गाए होते, सावन के कजरी मल्हार गुनगुनाए होते, तो मुझे लगता है कि दुनिया की आज वो हालत न होती जो आज हो रही है। ये इसीलिए हो रही है कि 50% जो आज़ादी है, हमारी आबादी है, वो आबादी तो लोकगीतों से, हमारे जीवन के संगीत से, लोक मंच से बहुत दूर है, किनारा किए हुए। उनको शर्म आती है कि हम गीत गाएंगे तो हम मतलब क्या लगेंगे, अच्छे नहीं लगेंगे। लेकिन औरतों ने झूले पे बैठ के, हाँ, यस, अपने आंगन में हर मौके पे, हर उत्सव पे, होली पे, दिवाली पे हमेशा गीत गाए हैं। तो भाइयों से भी कहना चाहती हूँ, गाया करो, लोकगीत सुना करो, गुनगुनाया करो, ज़िंदगी बहुत ही रोचक और मस्त हो जाएगी। अभी आपने मल्हार गाने का जिक्र किया, मल्हार की परंपरा का क्या अभिप्राय है? देखिए, मल्हार एक हमारी भारतीय जो नाट्य परंपरा है, जो संगीत परंपरा है, उसमें एक मुख्य राग है जी। और वंदे मातरम भी जो हमारा गीत है वो मल्हार राग पर ही आधारित है। तो मल्हार एक ज़बरदस्त राग है। मैंने पहले ही बताया कि मल्हार का अर्थ है बरसात, वर्षा। तो ये वर्षा के जो मौसम में आजकल देखिए चारों तरफ काले काले बादल उमड़ते घुमड़ते हैं, बिजली कड़कती है, मोर नाचते हैं, कोयल कूकती है, सारी सहेलियां मिलकर के, हम जोली सारे मिलकर के हटखेलियाँ करते हैं, चुगलबाजियाँ करते हैं, पींगे डलती हैं, टहनियाँ तक झूमने शुरू हो जाती हैं, मन नाचता है। तो मल्हार राग जो है हमारी उन सारी मनस्थितियों को संगीत के माध्यम से बहुत ही खूबसूरती से दर्शाता है।